नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ट्रिपल एक्स सीरीज के मामले याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर के लिए फटकार लगाई है और कहा है कि इस तरीके से कंटेंट बनाकर एकता कपूर जो है वो देश के युवा पीढ़ी के दिमाग में जहर भर रही हैं और दूषित कर रही हैं। इस तरीके की बात और फटकार लगाई गई है आज एकता कपूर को उनकी ही याचिका पर। और वहीं बड़े वकील को लेकर भी तमाम तथ्य हैं वो रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आज इस पूरे मामले को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से ही एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है एकता कपूर के लिए और कहा है कि इस तरीके से कंटेंट और वो जो याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, इससे देश के युवाओं का दिमाग जो है वो दूषित कर रही है। हाँ, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, दूषित कर रही है और कानून का सहारा लेकर ये एक लाइसेंस उस चीज़ के लिए चाहती थी कि इनको ये सब जो गलत चीज़ें करती रहे, दिखाती रहें और कोई अधिकारी इनको कोई भी किसी तरह का सेंसर बोर्ड इनको रोक ना पाए। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये सब बकवास दिखाती रहें और इसको गंभीरता से देखेंगे तो ये हमारे समाज में कुरीतियाँ फैला रही हैं, धार्मिक कुरीतियाँ फैला रही हैं, तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसी को एंटिसिपेट करते हुए ये यहाँ पर आई थी और कोर्ट ने इनकी मंशा को, इनकी नीयत को, इनकी बदनीयत को पकड़ लिया है और तब ये फटकार लगाई है, जो कि अच्छी बात है। और ये बताता है कि हमारे देश में कानून इतना पंगु नहीं है कि आपको जो मन में आए, जो भी आप बड़े प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं या जो भी हैं, आप मीडिया पर्सनालिटी हैं, तो आप जो मन में आए वो कर लें और लोगों को, हमारे कानून को और अधिकारियों को ठेंगा दिखाते रहे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट होने भी नहीं देगी। सर, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप अगर बड़े वकील को अफोर्ड कर सकते हैं, बड़े वकीलों को हायर कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोला है और अगर गहरे से देखेंगे तो इनकी नीयत बाद में दिखाई देगी कि ये जो इनके खिलाफ कहीं एक्शन किसी प्लेटफॉर्म पे होने वाला है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये ऐसी पिटीशन लगाती रही है पहले भी। और ये एक मॉड्यूल है, ऐसे लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। वो अभी बड़े वकील के थ्रू आ जाएंगे, बाद में किसी फेक आइडेंटिटी के थ्रू PIL लगा देंगे, कुछ ऑर्डर इधर उधर के ऑर्डर करवा देंगे, तो उसका ये लूप होल का फ़ायदा उठाते हैं। और अभी चिंता का विषय ये है कि हमारे देश में इसको लेकर, मोरालिटी को लेकर, नैतिकता को लेकर इतने सख्त कानून अभी है नहीं, कानून का जामा ही नहीं पहनाया गया है। तो इस पर गंभीर चर्चा करनी पड़ेगी कि ये OTT प्लेटफॉर्म है या जो भी ये सोप ओपेरा बनाती है, सीरियल्स बनाती है या जो भी ये कर रही है, तो ये सीमाओं को लांघ रही हैं और उसको सेंसर बोर्ड, जो हमारी अकेली संस्था है जो इन चीज़ों को रोक सकती है, वो रोकने में अक्षम है क्योंकि कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो अब समय आ गया है कि इस तरह के दूषित, जो वातावरण को दूषित करने वाले लोग हैं, समाज को दूषित करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ लेजिस्लेशन हो, कानून बने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में जो ये गंदी चीज़ें दिखा रही हैं वो सब पे रोक लगे, उनको रेगुलेट किया जाए, ये होना चाहिए। हालांकि आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही मूट क्वेश्चन है लॉ का कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में ये लोग ये कूड़ा कबाड़ा, फालतू की चीज़ें, ऐसी दूषित चीज़ें या देश विरोधी चीज़ें, समाज विरोधी चीज़ें, धर्म विरोधी चीज़ें ये दिखाते रहते हैं और जो अधिकारी हैं वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। और बहुत सारे केसों में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, तो उसकी आड़ में ये करते हैं। ये जब भी कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पर आ जाते हैं कोर्ट में कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई है और एक नया लॉजिक, एक नया नैरेटिव इन्होंने डेवलप किया है कि अगर किसी को नहीं देखना तो मत देखे और जिसको देखना है वो देखे, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये जो नैरेटिव बनाया गया है ये एकदम गलत बनाया गया है और बहुत सारे अनजान लोग हैं, कम उम्र के लोग हैं, नासमझ लोग हैं या गृहिणियाँ हैं, वो उन चीज़ों को देखकर बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है कि हमारे समाज में हो सकता है ऐसे ही चल रहा हो, किसी और क्लास में चल रहा हो, तो वो उसकी नकल करने लगती हैं और ऐसे हमारे समाज में ये गंदगी फैलाती है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो मूल भावना थी उसको पकड़ लिया है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का रहा है और ये जहाँ भी जिस कोर्ट में जाएंगी अब उनको ये इसका भूत इनका पीछा करता रहेगा
और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी आवश्यकता है। सर, इस पूरे मामले पर जहाँ एक तरफ सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को पेंडिंग में डाल दिया है और बेगूसराय कोर्ट से जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, क्या वो रद्द हो जाएगा या फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है तो उसके तहत, यानी कि बेगूसराय कोर्ट की तरफ से जो वारंट जारी किया गया था उसके तहत गिरफ्तारी हो सकती है अब एकता कपूर की? देखिए, जो हमने देखा है ऐसा होता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे तो उस पर दिया नहीं है, लेकिन होता क्या है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायालय में, जैसे मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने वारंट इशू किया है, तो अगर उच्च न्यायालय में कोई पिटीशन उस पर नोटिस हो गया है या पेंडिंग कर दी गई है तो जो नीचे के न्यायालय है वो थोड़ा परहेज करता है कि चूँकि मामला विचाराधीन है ऊपर की कोर्ट में, तो अभी मैं कुछ ऐसी हरकत, अरेस्ट जैसी हरकत या ऐसी ना करूं जिससे कि ऊपर की न्यायालय उस विषय को किसी और एंगल से देखने लगे। इसलिए बड़ी चालाकी से जो भी ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं, जब भी किसी कोने से कहीं से कोई समन आता है, अरेस्ट वारंट आता है, नोटिस आता है, तो वो भागकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं कि मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है, रिट पिटीशन फाइल कर देते हैं और उसमें वो रिलीफ ले लेते हैं, स्टे हो जाता है वो समन, फिर धीरे धीरे करके उस चीज़ को वो मैनिपुलेट कर लेते हैं। यहाँ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीचे की न्यायालय इस वारंट पे बहुत सीरियस अब रह पाएगी। ये बात अलग है कि जब सर्वोच्च न्यायालय फैसला करती है तो आदेश देती है कि इन सारी चीज़ों को हटा दिया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इन अकॉर्डेंस विद लॉ वो बोलती है कि जो भी है वो करे। तो वैसी हालत में हो सकता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट के रिजेक्शन के बाद इनको कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलेगी और हो सकता है वो वारंट इनको एग्जीक्यूट इनके ऊपर हो या नॉन बेलेबल वारंट इशू हो या जो भी वहाँ के न्यायालय के हिसाब से जो भी कार्रवाई चल रही है वो फिर आगे सख्त होती जाएगी। सर, इसी के साथ ये भी बात है कि जब से बेगूसराय कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी किया गया उसके खिलाफ एकता कपूर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, पर जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं कि कैसे उन्होंने देश की आर्मी का अपमान किया है, देश की भारतीय सेना का अपमान किया है, इन चीज़ों को लेकर कोई भी पछतावा नजर नहीं आ रहा है, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए बार बार कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं उन चीज़ों का रियलाइज़ करने की बजाय कि हाँ, देश की आर्मी को लेकर उन्होंने गलत चीज़ों को दिखाया है अपनी सीरीज XXX में। हाँ, ये देखिए, ये सबसे पहली बात है, ये अनजाने में नहीं होता। आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसकी डायरेक्शन होती है, उसकी शूटिंग होती है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो सबको पता है कि क्या हो रहा है। अनजाने में ये नहीं हुआ या अनजाने कैमरे पे कुछ बोला गया, अचानक कोई न्यूज़ में या किसी डिबेट में बोला गया, उससे इसकी तुलना हम नहीं कर सकते। तो इसको मेरा ऐसा मानना है कि ये एक प्री मेडिटेटेड क्राइम ट्रीट होना चाहिए कि आपने उस इंटेंशन से, बदनीयती से आपने ये कार्रवाई की है, तो इसको न्यायालय को बहुत ही सख्ताई से देखना भी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई भी उसी हिसाब से करनी चाहिए कि ये क्राइम है और प्री मेडिटेटेड क्राइम है कि आपने सोच कर, समझ कर और गढ़ कर इस बात को बनाया है। तो फौजियों के खिलाफ ऐसी जो भी चीज़ फौजियों के बारे में जो दिखा रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, गंदा है और न्यायालय ने इसका अगर संज्ञान लिया है, कॉग्निजेंस लेकर समन भेजा है, अब वारंट भेजा है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। तभी जाकर ऐसे लोगों को सबक मिलेगा जो हमारी देश की, समाज की, राष्ट्र की भावनाओं के साथ खेलते हैं और गंदी नीयत से खेलते हैं और युवा पीढ़ी को इसके बारे में गलत चीज़ें दिखाकर भड़का रहे हैं, उनके मन में ऐसी भावनाएं ला रहे हैं जिससे उनके मन से राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के बारे में विद्वेष पैदा हो। तो ये सारी चीज़ें रुकनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अच्छे से पकड़ लिया है, तो मैं आशा करता हूं कि ये आगे भी इनको ऐसा कोई रिबेट मिलेगा नहीं, इनको वहां जाना पड़ेगा, वारंट इन पे एग्जीक्यूट होगा और हो सकता है इनको जेल भी जाना पड़े। सर, इसी तरीके की चीज़ें जो है वो पहली बार नहीं देखी गई हैं। 2020 में भी इसी तरीके से भारतीय सेना यानी कि वायु सेना को लेकर बनाई गई ये फिल्म थी गुंजन सक्सेना, उसको लेकर भी तमाम इसी तरीके से विवाद हुआ, पर विवाद होता है, बॉयकॉट होता है, पर इसके बाद फिर एक बार जो निर्माता हैं वो फिर इस तरीके के कदम उठाते हैं। एक तरफ बॉलीवुड का बॉयकॉट हो रहा है, निर्माताओं से लेकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को बड़ा नुकसान हो रहा है, जनता बॉयकॉट कर रही है, पर फिर भी आज बॉलीवुड जो है वो सुधरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये एक पिछले 70 साल 80 साल में वो बिगड़े हैं। धीरे धीरे उन्होंने ऐसी गलत चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें दिखाकर और लोगों की मानसिकता को ख़राब करके दूसरों के इशारे पर, विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करते रहे हैं। तो और
इसको अब सुधरने में समय तो लगेगा, लेकिन ये देखिए ये चर्चा का विषय बन गया है। लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया है, लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पहले के सवाल ये पहले डोज कर जाते थे, इधर का उधर उधर का उधर कर जाते थे, कहीं कोर्ट से आदेश ले आते थे, कुछ ले आते थे। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और जो पिछले 70-80 साल 90 साल में जो भी चीज़ें हुई हैं, 70-80 साल हम नहीं कह सकते, पिछले 20-30 सालों से ये गंदगी जो खुलकर सामने आई है, इस गंदगी को रुकने में कुछ समय तो लगेगा। ये खुशी की बात है कि न्यायालय, सरकार और जो पदाधिकारी हैं और सबसे पहले जनता इनके विरुद्ध हो गई है। जनता इनको अब नकार रही है, तो जनता ही सर्वोपरि है हमारे प्रजातंत्र में। जब जनता नकार देगी तो ये कुछ भी करते रहें, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहें, किसी तरह की कोई गलत चीज़ें दिखाते रहें, कंट्रोवर्सी जब नहीं होगी तो इनके हाथ कुछ नहीं आएगा और इनका कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं पूरा होगा, तो धीरे धीरे ऐसी हरकतें करना ये लोग बंद कर देंगे।